जय श्री राम। भाइयों, मैं भगवाधारी दीपक आपको फिर एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करने आया हूँ। भाइयों, आपने देखा होगा आजकल हिजाब का मुद्दा कितना चल रहा है। हिजाब क्या है? ये क्या होता है हिजाब? अभी थोड़े समय पहले कर्नाटक के एक शहर में कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राएं आकर हिजाब पहनकर कॉलेज में आई। उनको कॉलेज प्रबंधक ने रोका, मना करा कि आपको हिजाब पहनकर बैठने की अनुमति नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जिद पर अड़ी रही और इसका परिणाम आपने देखा कि कितना गंभीर हुआ। हमारे देश में कितना फैला हिजाब का मुद्दा। इस मुद्दे को लेकर एक हर्ष नामक लड़के की हत्या हो गई। ये हर्ष नाम का लड़का है, इसकी हत्या हुई। ये एक बजरंग दल का कार्यकर्ता। इसने क्या किया था? यानी अगर अपने धर्म के लिए ये खड़े हुए तो ये गलत है। हमारे देश में लोग क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी स्टंट है, ये हिजाब क्या है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम भटक जाते हैं, हम हिंदू हैं जो भटक जाते हैं कि ये चुनावी मुद्दा है, ये चुनाव के टाइम पे ऐसा होता है। तो वो लड़कियां जो कॉलेज के अंदर इस मुद्दे को उठाया, जिन्होंने, वो आज से 3-4 महीने पहले खुद बिना हिजाब के कॉलेजों में आती थी। तो क्यों उस समय के बीच में आज तक ऐसा क्या हुआ? क्योंकि उनको पीएफआई और सीएफआई संगठन फंडिंग करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये बहुत ही हमारे देश की समस्या है, देश के लिए खतरनाक विषय है ये। ऐसा ना जाने कितनी जगह अंदर खाते हमारे देश को बर्बाद करने का काम चल रहा है। आपने देखा होगा आजकल, आप ट्रेन में सब जाते हैं, ट्रेन में देखा होगा आपने कि ट्रेन के आसपास झुग्गियाँ बनी होती हैं। वो झुग्गियाँ कौन बनाता है? उस झुग्गी में 95% रोहिंग्या, बांग्लादेशी और देशद्रोही, भारत में रहने वाले देशद्रोही उन झुग्गियों में बसते हैं। और उन्होंने पूरा रेल नेटवर्क पर अपना ऐसा जाल बिछा रखा है कि आने वाले समय में जब मर्जी चाहें तो वो रेल नेटवर्क जाम कर सकते हैं। हर जगह देश को झुकाने की, देश को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। हिंदू कब एक होगा? हिंदू को यही नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो अरे ये हमारे घर में थोड़ी ना हो रहा है। जब तक हमारे घर में नहीं हो तो जब तक ही हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, या हम ऐसी नौबत ही आने क्यों देंगे कि हमारे घर में आए। उन झुग्गियों के पास मस्जिदें, मज़ारें बनी होती है, वहाँ पर हथियार छुपाते हैं। और जब भविष्य में कभी ऐसा संकट आएगा तो वो सबसे पहले वहीं से हथियार निकाल कर आपके ऊपर अटैक करेंगे। अब इन छोटी छोटी चीज़ों को देखो कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सारी ही जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार करेगी। मैं तो अपने घर में अपना खाना खाया, अपना सो गया, काम करके आया हूँ, भाई मेरा क्या है। तो सारा नहीं, ये हमें भी देखना पड़ेगा। हमें कट्टरता लानी पड़ेगी। आज हम कह देते हैं कि हाँ ये मुस्लिम है, ये अपने धर्म के लिए अच्छा काम करते हैं, अपने धर्म के लिए लगे रहते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं लगते। तो सबसे पहले देखो कि मैं क्या करता हूँ अपने धर्म के लिए, मैंने क्या करा है। अभी हमने कुछ समय पहले हमारे एक मित्र हैं, वो मिले, तो वो कहते हैं कि वो वाल्मीकि समाज से हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, या हमारे को कुछ भेदभाव, हमारे साथ ज़्यादा भेदभाव होता है। तो मैंने उसको यही समझाया, मैंने कहा एक बात बताओ, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा कट्टर वो ही लोग हैं जिन्होंने मुग़ल काल में इस्लाम कबूल नहीं किया। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने इतना, उनको प्रताड़ित किया गया मुग़ल काल में, मुसलमानों द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म नहीं छोड़ा। तो असली कट्टर हिंदू तो आप लोग हैं। तो जब उनको हमने पूरी जानकारी दी तो उनको समझ आया कि ये सही है। वो भी ब्राह्मण थे। जब मुग़ल काल में जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया तो ठीक है, जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला वो अपना जनेऊ तोड़कर उनके पात्र में उनका शौच उठाकर फेंकते थे। उन्होंने हर तरह से अत्याचार सहे। तो असली हिंदू वो हैं। तो हमको, हम इस समाज के हैं, हम उस समाज के हैं,
ये ना सोचकर हमें एक होना पड़ेगा। हम बैठकर झंडा लेकर बैठ जाएंगे या कुछ कर लेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। हमें एक साथ मिलकर हिंदू धर्म के लिए कार्य करना होगा। जब हिंदू धर्म के लिए हम अपने घर से एक लोग जरूर हिंदू धर्म के लिए भेजें काम करने के लिए, तो हमारा देश कितना मजबूत होएगा। जब हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम आने वाले समय में जो हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो वो खतरा हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होगा। इसलिए बस मैं आपका यही ध्यान दिलाना चाहता था। इस विषय को आप ज़रूर ध्यान से सोचें कि ये क्या हो रहा है। छोटी छोटी जगहों में, छोटी छोटी जगह पर ऐसा हो रहा है। ये हर जगह कब्जा करते हैं, हर जगह अपनी रेहड़ियाँ पटरियाँ लगाकर झुग्गियाँ बनाकर रह रहे हैं, तो ये ऐसा गलत है। भाइयों, इस तरफ आप ज़रूर ध्यान दें और कहीं भी हो रहे उसके खिलाफ आप खड़े हों। हम सब आपके साथ हैं। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।